हेलो दोस्तों। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं स्टॉक मार्केट के वो कुछ सीक्रेट्स जो ना ही कभी न्यूज़ में आते हैं और ना ही रिटेल इन्वेस्टर को इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता होता है। और यह है आरबीआई का डॉलर बाइंग करना और सेलिंग करना। हाँ, यही वो चीज़ है जो कि आरबीआई डॉलर बाइंग और सेलिंग करता है तब मार्केट में कुछ साइलेंटली और इनडायरेक्टली इफेक्ट बहुत बड़े होते हैं, जैसे कि निफ्टी, बैंकिंग लिक्विडिटी, ब्याज दर और एफआई के मूड्स के चेंजेस होना। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आरबीआई डॉलर क्यों खरीदता है, इससे इंडियन मार्केट में क्या होता है और क्यों निफ्टी इस वजह से चढ़ता है और उतरता है। कौन से ऐसे इवेंट्स हैं जो बीते हुए वर्षों में हुए हैं और रिटेलर इसको कैसे पता कर सकता है। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना और समझना, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं उन टॉपिक्स पर जो आपको शायद ही पता होंगे और मार्केट के उतार चढ़ाव आरबीआई कैसे इम्पेक्ट करता है, और वो हम जानने वाले हैं अगले कुछ मिनट्स में। सबसे पहले हम यह जानने वाले हैं कि आरबीआई डॉलर क्यों खरीदता है। आरबीआई के मुख्य दो काम होते हैं, पहला नोट को छापना और दूसरा रुपये की कीमत को स्थिर रखना, यानी कि देश के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा हो उसका ध्यान रखना। अब मान लीजिए कि अचानक भारत में बहुत पैसा आना शुरू हो गया, या फिर एफआई को भारत सबसे ज्यादा रिटर्न देने वाला देश लगने लगा, या हमारी जीडीपी तेजी से बढ़ने लगी, तो एफआई डॉलर में पैसा डालते हैं और भारतीय स्टॉक्स को खरीदने के लिए उन्हें वही डॉलर को रुपये में बदलना पड़ता है। इससे क्या होता है, इससे दो चीजें होती है। पहला तो रुपये की मांग बढ़ती है और दूसरा रुपये में बहुत मजबूती आती है। यहाँ पर आरबीआई को दूसरी तरफ से भी देखना पड़ता है, क्योंकि अगर रुपये का भाव एकदम से बढ़ जाए तो फिर एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस होता है। अब यहाँ पर आरबीआई किसी को भी मना नहीं करता और आरबीआई डॉलर को खरीद लेता है और यहाँ रुपया पूरे सिस्टम में घूमना चालू हो जाता है। और इसी के कारण आरबीआई जब डॉलर खरीदता है तब इंडियन मार्केट में इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। सोचिए कि अगर आरबीआई 1 मिलियन यानी कि 10 लाख डॉलर खरीदेगा तो फिर वहाँ इंडियन मार्केट में लगभग 9 करोड़ रुपये लाएंगे। अब सवाल ये है कि ये सब रुपये जाते कहाँ पर है। तो फिर ये सब रुपये बैंकों के पास जाते हैं, फाइनेंशियल सिस्टम में घूमना चालू हो जाते हैं और मार्केट लिक्विडिटी हाई हो जाती है। तो फिर इसका असर इंडियन मार्केट में होता क्या है। बैंकों के पास जब ज़्यादा पैसा आता है तब ब्याज दरें घटती है या फिर स्टेबल रहती है। कंपनी को कर्ज आसानी से मिल जाता है, यानी कि लोन आसानी से मिल जाता है और इन्वेस्टर्स ज़्यादा पैसा लगाते हैं और इससे निफ्टी धीरे धीरे ऊपर होना चालू हो जाता है, स्टॉक्स की बाइंग चालू हो जाती है। यानी कि जब आरबीआई डॉलर खरीदना चालू कर देता है तब इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में बहुत बड़ा इम्पेक्ट होता है। अगर इसको हम 2013 के एग्जांपल से देखें तो फिर पेपर टेंटम में यूएस ने कहा कि वो अपना क्वांटिटेटिव ईजिंग कम करेंगे, तो फिर दुनिया में डर का माहौल होने लगा और दुनिया में डर का माहौल शुरू होने से एफआई ने भारत से पैसा निकालना चालू कर दिया और यही रुपया गिरने लगा। तब आरबीआई ने रुपये को स्टेबल रखने की डॉलर बेचना चालू कर दिया और जब आरबीआई डॉलर बेचता है तब मार्केट में से पैसा निकल जाता है और सिस्टम में से रुपया निकलता है, तो फिर इससे देश में बहुत बड़े बदलाव आते हैं, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में पैसा कम हो जाना और ब्याज दरें ऊपर चढ़ जानी और भारतीय स्टॉक्स मार्केट टूटने लगना। यानी कि 2013 की घटना एक सबक के रूप में है। जब आरबीआई डॉलर को बेचता है तब मार्केट से पैसा निकलना चालू हो जाता है और आरबीआई जब बाय करता है तब मार्केट में पैसा आना चालू होता है। अगर हम तीसरी चीज की बात करें तो जब आरबीआई डॉलर की खरीदी करता है तब निफ्टी में बहुत बड़ा मूव आता है। यानी कि यहाँ पर हम कुछ साल पहले 2020-21 की बात करें तो फिर कोविड के बाद जब बहुत फॉरेन मनी आया तब भारत तेजी से रिकवर हुआ और कंपनियों के नतीजे शानदार आए और उसके बाद में दुनिया में भारत की एक अलग छवि बन गई। और एफआई ने जब पैसा लगाना चालू किया तब रुपया मजबूत हुआ और आरबीआई ने भारी मात्रा में डॉलर की खरीदी की थी और इसका नतीजा ये रहा कि सिस्टम में भारी लिक्विडिटी आई और बैंक के पास ज़्यादा पैसा आने लगा और ब्याज दरें कम होने लगी और स्टेबल होने लगी और इन्वेस्टर को एक कॉन्फिडेंट आया कि निफ्टी अभी ऊपर ही जाएगा। यानी कि निफ्टी के लगातार रिजल्ट्स अच्छे आने लगे। यानी कि यहाँ कोविड रैली सिर्फ अर्निंग की वजह से नहीं आई थी, उसमें आरबीआई डॉलर बाइंग का बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। हमने तो बात कर ली कि आरबीआई जब डॉलर बाइंग करता है तब क्या होता है, लेकिन जब आरबीआई डॉलर सेलिंग करता है तब क्या होता है। इसके कई सारे कारण हो सकते हैं। जब दुनिया में किसी बात पर टेंशन हो, जैसे कि रशिया यूक्रेन वॉर या फिर यूएस बैंक के क्राइसिस यानी कि ग्लोबल रिसेशन की जब खबरें आती है, तब एफआई पैसा निकालना चालू करते हैं और पैसा रुपया गिरने लगता है।
है और आरबीआई डॉलर को बेचकर रुपये की गिरावट को रोकता है। इसका मतलब जब आरबीआई सिस्टम से रुपये निकालता है तो फिर लिक्विडिटी घट जाती है और बैंक के पास पैसा कम हो जाता है और कंपनियों के लिए कर्ज महंगा हो जाता है, यानी कि लोन मिलना महंगा हो जाता है, यानी कि मार्केट में रुपये का दबाव शुरू हो जाता है। अगर हम 2022 में देखें तभी भी ऐसा ही हुआ था, यानी कि दुनिया में डर फैलने लगा कोविड का और लिक्विडिटी कम हुई और निफ्टी 18,600 से गिरकर 15,200 तक आ गई थी। यानी कि आरबीआई का एक कदम एफआई के मूड बदल देता है। एफआई हमेशा दो चीजें ही देखता है, पहला रुपया मजबूत है कि कमजोर और दूसरा लिक्विडिटी कितनी है, यानी कि इन दो चीजों के ऊपर एफआई पैसा डालते हैं और निकालते हैं। अगर आगे हम जाने तो फिर आपको यानी कि रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसे पता लगेगा कि मार्केट में क्या हो रहा है। आपको सिर्फ 3 चीजें देखनी है, उसमें से सबसे पहले है आरबीआई के फॉरेक्स रिजर्व देखने हैं। अगर रिजर्व बढ़ता है तो आरबीआई डॉलर खरीदना चालू कर देता है और लिक्विडिटी बढ़ती है और मार्केट में सपोर्ट मिलता है। अगर रिजर्व गिर रहा है तो फिर आरबीआई डॉलर बेचता है और लिक्विडिटी घटती है और करेक्शन आने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़ हम देखें तो फिर रुपये का ट्रेंड, अगर रुपया स्टेबल है और एफआई इनफ्लो आ रहा है तो फिर आरबीआई बाय कर रहा है, और अगर रुपया स्टेबल है और एफआई में सेलिंग करना जारी है तो फिर आरबीआई सेल करता है और जिससे मार्केट वीक होता है। तीसरी चीज है वो है बैंकिंग लिक्विडिटी, यानी कि एलएफ और एसएलआर डेटा। अगर लिक्विडिटी पॉजिटिव है तो फिर डिप्स यानी कि खरीदने का मौका है, और लिक्विडिटी अगर नेगेटिव है तो फिर बाजार में थोड़ा भी नेगेटिव न्यूज पर बाजार टूट सकता है। इन 3 इंडिकेटर से आप निफ्टी को सबसे पहले ही समझ सकते हैं, यानी कि ज्यादातर लोग न्यूज देखकर रिएक्ट करते हैं लेकिन आप डेटा देखकर रिएक्ट करना। अगर आखिर में हम अगर समरी की बात करते हैं तो फिर आरबीआई भारत के मार्केट का सबसे शांत लेकिन सबसे बड़ा खिलाड़ी है। वहाँ ना टीवी पर आता है ना ही इंटरव्यू में इसके बारे में कुछ ज्यादा बात होती है, लेकिन उसके फॉरेक्स मूव तय करते हैं कि एफआई खरीदेगा या बेचेगा, रुपया कितना स्टेबल रहेगा या फिर ब्याज दरों में कितना ऊपर नीचे होगा, और निफ्टी का मूवमेंट यहाँ साइलेंट खिलाड़ी ही तय करता है।